रतन और मोहन दो भाई एक छोटा सा गांव में रहते थे। ये दो भाई का विवाह होने की कुछ ही दिनों के बाद अपना पिता परलोक सुधर जाते हैं। अपना पिता की मौत के बाद ये दो भाई ने पिता की जितना ज़मीन था दोनों ने आधा आधा बांट लिया था। रतन था बड़ी आलसी और उसका बीबी लालची के साथ साथ थोड़ा घमंडी भी था। रतन दिन भर ही घर पे सोया रहता था और दूसरी तरफ मोहन बहुत ही मेहनती था और उसका पत्नी भी मोहन का साथ देता था। मोहन और उसका बीवी दोनों मिलकर अपना ज़मीन में फसल उगाने में समय बिताता था। जो फसल उन दोनों ने उगाते हैं वही मार्केट में बेचकर उन दोनों को अच्छा खासा दिन चल रहा था। अरे भाई, दिन भर घर में सो सोकर अपना ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है? बाप का जितना ज़मीन था वो तो हम दोनों ने बांट लिया, उसमें फसल उगा, अच्छा खासा दिन चलेगा। मुझे किसी की सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है मुझे सब कुछ पता है। और भाई साहब, मेरा पति क्या करेगा क्या नहीं करेगा तुम कौन होते हो बोलने वाला? ये तुम क्या कह रही हो? मेरा भाई है ये, मैं इसका बुरा भला नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? भाई था, अभी नहीं है। ज़मीन के बंटवारा के साथ साथ भाई भी चला गया आपसे। हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हम लोग को ही सोचने दो। हमारी संसार में आके आप अगर टांग ना अड़ाए तो ये अच्छा है। माँ जी, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना खिलाएंगे? इतना हट्टे कट्टे तो हो, काम क्यों नहीं कर लेते? इस तरह भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? माँ जी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, संसार मेरे लिए नहीं है। और नहीं तो क्या, ये सब काम ना करने की बहाने है आप लोगों की। काम चोर कहेगा, चलो निकलो। अरे ये क्या कर रही हो छोटे? घर आया मेहमान को इस तरह नहीं बोलते। चलिए बाबा जी, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। माँ जी, खाना खा के पेट के साथ साथ मन भी भर गया मेरा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? क्या मांगो पापा, ऐसे ही तो हम दोनों खुश हैं और आपको भोजन जो करवाया तो अपना सारी मांगे पूर्ण हो गई। फिर भी बेटी, मुझे तुम्हें कुछ देने के लिए मन कर रहा है। तो फिर ठीक है, आपके मन में जो आए वो दे दीजिए। ये ले बेटी, ये हंडा तो रख ले। इस हंडे पे जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अब मैं चलता हूँ बेटी। फिर उन दोनों ने उस हंडे से जो चाहिए था वो मांगकर दूसरों की मदद पे लगा देते हैं। अरे भाई, सुना है मोहन की पत्नी ने हर गरीबों को कुछ ना कुछ दान में दे रहे हैं। हाँ भाई, सुना है मोहन के घर में कौन ब्रह्मचारी बाबा आए थे जिसको मोहन की बीवी ने खाना खिलाया और उसी से प्रसन्न होकर उस बाबा ने उसे एक हांडा दान में देके गए। उस हांडे से जो मांगोगे वही निकलता है और उसी हांडे की मदद से मोहन ने सबका कुछ ना कुछ बांट रहे हैं। अरे भगवान, सुना कि मेरे भैया को किस ब्रह्मचारी बाबा ने दान में एक हांडा देके गए क्योंकि मेरी भाभी ने उसको खाना जो खिलाए थे। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, वो तो पहले मेरे पास ही आया था, मैंने उनको खाना नहीं खिलाया, भगा दिए थे। लेकिन लगता है मुझसे गलती हो गई। चलो उस साधु बाबा को ढूंढते हैं। बाबा, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई है, हमने आपका पैसा ना नहीं। कृपया आप कभी भी आके मेरे घर पे खाना खा लीजिए। उसका कोई ज़रूरत नहीं है बेटी, तुमने अपना गलती माना, उसी से मेरा मन खुश हो गया। ये लो बेटी, एक हांडा तुम भी रख लो। आखिर हमें भी जादुई हांडा मिल गए। अरे अब तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मन में जो भी आया इस हांडे से मांग लूँगी।
पहले क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू? हाँ, अच्छा तो जादुई हंडा, तुम हमको रसगल्ला खिलाओ। जब भी बोलते हैं तो उस हंडे से सिर्फ पत्थर ही निकलते हैं।